सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास है हिंदी व्याकरण पर आधारित। खास करके मैंने इस सिस्टम को इसलिए शुरू किया कि आगामी एग्ज़ाम आपका टीचर का एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो व्याकरण का एक एक पॉइंट थोड़ा सा इस बार व्याकरण या अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश पे इस टाइप से हिंदी में सवाल पूछे जाएंगे कि थोड़ा मजबूत सवाल रहेंगे। इन्हीं बातों को नज़र में रखते हुए हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शब्दों के भेद इसकी चर्चा हम कर रहे थे, उसमें कुछ भेदों को बताया भी, और आज भी शब्दों के भेद के अंतर्गत कुछ पार्ट्स उसके रह गए हैं तो उन पर विशेष चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। दो भेद हैं इसके। इसमें पहला है सामान्य शब्द। सामान्य शब्द सबसे पहले सामान्य शब्द को देख लेते हैं, फिर दूसरे भेद की चर्चा करेंगे। सामान्य शब्द, जैसा कि सामान्य का अर्थ ही स्पष्ट हो रहा है कि आम बोलचाल की भाषा में हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग जिन शब्दों का करते हैं वो सामान्य शब्द कहलाते हैं। इसका दैनिक यूज करते हैं, जैसे सुबह शाम, भात दाल रोटी। इसके ये घर बाहर भीतर, इस तरह के शब्द जो होते हैं सामान्य शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो सामान्य शब्द क्या है कि आम बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्द ही सामान्य शब्द कहलाते हैं। और दूसरा शब्द इसका है पारिभाषिक शब्द। अब देखो, यहां पर हमने सामान्य शब्द की बात कही। सामान्य शब्द में हमने बताया कि सामान्य बोलचाल की भाषा में या सामान्य शब्द की श्रेणी, इसका ज्यादातर उपयोग हम लोग करते हैं। जितना ये बोल लेते हैं उसका 1/10वां हिस्सा भी इसको नहीं बोल पाते। ये लगातार हम प्रयोग में उठना बैठना दौड़ना जो भी है लगातार हम प्रयोग में लाते हैं। लेकिन यहां पारिभाषिक शब्द जो होता है, ये पारिभाषिक शब्द, इसमें विभिन्न व्यवसायों में या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो पारिभाषिक शब्द कहलाता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे मान लो कि भाई यहां पर लिखा रसायन, भौतिकी, पूंजी, ये व्यवसाय में है। अर्थशास्त्र, ये सारे
ये शब्द क्या है, इसकी परिभाषा दी जा सकती है, इसको परिभाषित किया जा सकता है। ढेर सारे विज्ञान के क्षेत्र में और जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, या कोई पद है जैसे सचिव, यहां पर लिख दें। अब इस तरह के शब्द जो होते हैं पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। आपको लगे कि इन शब्दों की परिभाषा शायद दी जा रही है, इसका विशेष कुछ मीनिंग होता है। हालांकि सामान्य शब्द के भी मीनिंग होते हैं, लेकिन सामान्य शब्द ज्यादा प्रयोग, ये अधिक से अधिक प्रयोग किए जाते हैं। दैनिक जीवन में ये लगातार 90% ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और मात्र 10% ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द ऐसे, अब इसलिए मैं इन शब्दों को यहां पर बताया। कभी कभी आपको ऑप्शन में पूछा भी जाएगा तकनीकी, निम्नलिखित में तकनीकी शब्द कौन है। आपको ऐसा लगे कि आम बोलचाल की भाषा से थोड़ा सा हटकर यहां है, ये शब्द दिए जा रहे हैं, तो तकनीकी के अंतर्गत आएंगे। कुछ विशेष शब्द के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ परिभाषा इसकी हो सकती है, जिसका दैनिक जीवन में हमने आपको बताया कि 10% इस्तेमाल किया जाता है और इन शब्दों का 90% इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रयोग के आधार पर ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें दो भेद बताए गए, सामान्य शब्द या पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द का ही दूसरा नाम तकनीकी शब्द। अब मैं एक और प्रकार है इसमें आपको मैं बताऊं। एक शब्द है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद। अब यहां पर व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद जो आपको बता रहे, इसमें इसके दो भेद यहां भी बताए गए, दो भेद। इसमें पहला है विकारी शब्द और दूसरा शब्द है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है इसको देख लेते हैं। विकारी शब्द में आप देखेंगे कि लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदलता रहता हो, जिन शब्दों का रूप परिवर्तित रहता हो, रूप, वचन, कारक, काल के आधार पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता रहता हो, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो हमने दो तीन चीज कहा, किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक और काल। इसी के आधार पर शब्दों में परिवर्तन होता रहता है।
और इन शब्दों को विकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। विकारी शब्द में आप देखें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। इसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया। ये चारों के अंतर्गत जितने सारे शब्द आते हैं, अब ये चारों शब्द इसमें परिवर्तन होते हैं, इन चारों शब्दों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं और विकारी शब्द के रूप में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसमें विकार रूप बना है। अब ये चीज आपको जानना है। इसका दूसरा है अविकारी शब्द। दूसरा अविकारी शब्द है अविकारी शब्द। अब देखिए थोड़ा सा विकारी शब्द को आपने देखा, अविकारी शब्द समझना बहुत जरूरी है। ये अविकारी शब्द क्या है? अब अगर इसके रूप में परिवर्तन होता तो यहां कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर विकारी शब्द में हमने कहा कि परिवर्तन होता रहता है, लिंग वचन कारक और काल के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है इसमें, और यहां लिंग वचन कारक काल के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन नहीं होता। इस शब्द पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। आज जिन शब्दों पर प्रभाव नहीं पड़ता ऐसे शब्द जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? तो आपको यह जानना है। अब यहां पर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया विशेषण शब्दावली में आने वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। संबंध बोधक, संबंध बोधक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ऐसे शब्द में परिवर्तन नहीं होता। और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, बोधक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चार यहां पर आ गए और चार यहां पर आ गए। विकारी शब्द में जो परिवर्तन होता है लिंग वचन और कारक काल के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता रहता है। यहां पर आ गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चार एग्जाम्पल है इसके, चार इसके उदाहरण हैं। अविकारी शब्द में यहां पर किसी प्रकार का न लिंग का प्रभाव पड़ता है, न वचन का प्रभाव पड़ता है, न कारक का प्रभाव पड़ता है, न काल का प्रभाव पड़ता है। इन शब्दों पर जो सेकेंड रूप है अविकारी शब्द, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने इसके विकार में, इसके अस्तित्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। और इसके रूप में हमने कहा संबंध बोधक, यहां बताया समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। ये चार बता दिया यहां पर। अब देखो यहां पर क्रिया विशेषण की बात करते हैं। क्रिया विशेषण, अगर मैं एग्जाम्पल करूं क्रिया विशेषण का, तो उदाहरण के रूप में लिख सकता हूं धीरे चलो। अब चलना तो क्रिया है, चलना क्रिया है, और इसके पहले आया है धीरे। धीरे है क्रिया की विशेषता बताने के लिए कि एकदम मंद मंद चलना है, आपको धीरे धीरे चलना है, तेजी से दौड़ो। इस तरह का एक क्रिया की विशेषता बताने के लिए शब्द आते हैं। उसके बाद दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक में संबंध बोधक
आप जानते हो कि संबंध बोधक के कारक के चिन्ह होते हैं, और वही चिन्ह जो आप देखते हो दूसरा आपको बताया संबंध बोधक में का, के, की। अब इसको क्या है, यही है संबंध बोधक। इसको क्या कहते हैं, संबंध बोधक का दूसरा नाम अगर ले ले तो इसका दूसरा नाम परसर्ग होता है। परसर्ग संबंध बोधक को ही परसर्ग के अंतर्गत रहे। और यहां पर संबंध बोधक में हमने लिखा का, के, की। आप देखते हो कि कारक के चिन्ह जो होते हैं उस चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं। आपको इसलिए ये शब्द हमने यहां पर लिखा ताकि जो एग्जाम होने वाला थोड़ा सा मजबूत एग्जाम जरूर होगा, और मजबूत होगा तो शब्द का मीनिंग समझना जरूरी है। संबंध बोधक जान रहे थे, उसका दूसरा नाम ले लो परसर्ग। अब आप ही से सवाल पूछ दे कि निम्नलिखित में 4 गो ऑप्शन दे दे और पूछे कि निम्नलिखित में परसर्ग कौन है, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। परसर्ग की बात अगर आती है तो कारक के जो 8 भेद होते हैं और 8 भेद का अलग अलग चिन्ह होता है, ये सारे परसर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कारक के चिन्हों को जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें इस परसर्ग की बात करेंगे और स्पष्टीकरण इन शब्दों का देंगे, लेकिन इतना समझिए कि संबंध बोधक जो है वो परसर्ग के अंतर्गत है। अगर ये बात दिमाग में सेट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा इन शब्दों को जानने में। अब इसमें क्या होता है परसर्ग के अंतर्गत, जैसे मैं का, के, की यहां पर लिखा, राम का भाई, राम का भाई। अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या होगा, का जो यहां मिला हुआ है ये 2 शब्दों के बीच में संज्ञा के बाद आया है, और संज्ञा के बाद आया है और दूसरे शब्द के साथ संज्ञा का संबंध यहां पर जुड़ रहा है। यानी एक संज्ञा के बाद आता है और दूसरे शब्द के साथ संबंध को जोड़ता है। संबंध जोड़ने के लिए ही एका शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए एका शब्द परसर्ग है, या इसको संबंध बोधक कहते हैं। इस का में परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन कारक के अनुसार का, के, की में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहां पर जैसे राम की माता, राम का पुत्र, श्याम का भाई, कुछ भी आप ले सकते, ये संबंध बोधक है। और संबंध कारक है और इसका चिन्ह होता है, और चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, देखो जी, समुच्चय बोधक में क्या होता है कि समुच्चय बोधक है, यानी इसका दूसरा नाम भी जान लेते हैं। समुच्चय बोधक का दूसरा नाम क्या होता है, संयोजक। एक बहुत सुंदर नाम हमने दिया आपको, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का दूसरा नाम हमने आपको बताया संयोजक। संयोजक याद रखिएगा, कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में संयोजक कौन है, तो संयोजक पूछेगा या समुच्चय बोधक पूछेगा, दोनों एक ही चीज है जी। समुच्चय बोधक कहिए या संयोजक कहिए। ऐसा नहीं कि समुच्चय बोधक जानते हो तो संयोजक नहीं जानते, संयोजक जानते हो तो समुच्चय बोधक नहीं जानते, तो ये परेशानी, ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। मैं अब यहां पर कहूं राम और श्याम, एग्जाम्पल दे रहा हूं, राम और श्याम। देखिए राम और श्याम, ये और जो यहां पर आया है ये संयोजक है या समुच्चय बोधक है, ये दोनों में कोई भी बोल सकते हो। राम और श्याम जाता है, राम और श्याम जाता है, अगर ऐसा मैं कहूं, यहां पर लिखूं कि राम और श्याम
जाता है। ऐसा अगर लिखता हूं तो यहां अब इसको तो और को हाईलाइटेड यहां पर कर देगा और आपसे पूछेगा कि अंडर किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ शब्द कौन सा शब्द है। तो कौन सा शब्द है, अगर उसमें समुच्चय बोधक देगा तो समुच्चय बोधक को ही टिक करना है, या संयोजक देगा तो संयोजक को टिक करना है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, कारण कि आपके 5 ऑप्शन होंगे। 5 ऑप्शन में 3 शब्द दिए रहेंगे, इनमें से सभी, और लास्ट में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है इन शब्दों पर, और इसलिए मैं इन शब्दों का विश्लेषण कर रहा हूं कि ताकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जनरल आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द हैं उससे थोड़ा परिवर्तित करके आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं आप जानते हो, आप जानते हुए क्वेश्चन आपका छूट जाता है, और ऐसे स्टूडेंट के लिए दुख की बात है जिनका पिछले टीचर बहाली में 1 नंबर से बैक हो गए। अब जरा अनुमान करिए कि क्या 1 नंबर से बैक होने वाले स्टूडेंट कमजोर थे? ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि काश अगर 1 नंबर और आया होता तो, और वह कौन सा 1 नंबर आपको बढ़ोतरी करा देगा ये आपको पता नहीं है। इसलिए इन चीजों को जानिए। अगर मान लिया कि उसका दूसरा नाम, अब संयोजक समुच्चय बोधक आप पढ़े हो, आज संयोजक का ज्ञान नहीं है तो फिर दिक्कत है। संयोजक पढ़े हो, समुच्चय बोधक का ज्ञान नहीं है तो फिर दिक्कत है। अंडरलाइन करके पूछ दे कि 4 गो ऑप्शन दे दे इसमें कि यह जो अंडरलाइन किया हुआ है, चाहे मोटे अक्षर से लिखा, मोटे अक्षर से लिख देगा, हाईलाइटेड किए गए शब्द या मोटे अक्षर से लिखे गए शब्द किन शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा अगर कर दे, ई नहीं रखे, समुच्चय बोधक या संयोजक ना रखे, विकारी और अविकारी ऑप्शन में दे दे इसको कि विकारी शब्द, अविकारी शब्द दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको अविकारी ही टिक करना होगा, क्योंकि और एक ऐसा शब्द है इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग होता नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको समुच्चय बोधक जानिए या संयोजक जानिए। राम ये 2 शब्दों को जोड़ता है और या 2 वाक्यों को जोड़ता है। कभी कभी आप देखोगे कि 2 शब्द जुड़ गए, राम और श्याम 2 शब्द जुड़ गए, 2 व्यक्ति का नाम है, दोनों को जोड़ने के लिए और शब्द आ गया, संयोजक है। अब मैं कहूं कि 2 वाक्य को भी जोड़ते हैं, राम आता है और श्याम जाता है, राम आता है और श्याम जाता है। यहां और शब्द जो आया है वह संयोजक है या समुच्चय बोधक है। 2 वाक्य को जोड़ने के लिए भी आ गए। अब मैं बताऊं विस्मयादि बोधक, इसको पहचानना बहुत आसान है। विस्मयादि बोधक कहते किसे हैं? जिसमें हर्ष, विषाद, शोक, क्रोध, घृणा इत्यादि का बोध होता है, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसा कि आप पढ़े भी हो, विस्मयादि बोधक पहचान करना आसान होता है, कारण कि उसमें चिन्ह दिया रहता है। आश्चर्य बोधक चिन्ह आप देखोगे, अरे ऐसा कहा, अरे, और नोट ऑफ इंटरोगेशन डाल दिया, वाह, इस तरह से वाह लिखा और नोट ऑफ इंटरोगेशन डाल दिया। शाबाश, तो शाबाश लिखा, नोट ऑफ इंटरोगेशन डाल दिया। इस तरह से ये सारे शब्द जो है सो आ जाते हैं। घृणा, छी छी, इस तरह से शब्द आ जाएंगे। और ये नोट ऑफ एक्सक्लामेशन इसको कहते हैं, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह या आश्चर्य बोधक चिन्ह यहां पर आ जाते हैं। और इन शब्दों को जानना जरूरी हो जाता है, कारण कि ये सारे शब्द अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी में कौन कौन आ गए? क्रिया विशेषण आ गए। जो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण होते हैं, यह बात दिमाग में रखिएगा।
तो क्रिया विशेषण आ गए। उस क्रिया विशेषण शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। वह तेजी से दौड़ता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे चलो, तेजी से दौड़ो। इस तरह से क्रिया की विशेषता बताने के लिए शब्द आते हैं। इसके बाद संबंध बोधक, राम का भाई, श्याम का भाई, राम की पत्नी, इस तरह से एक संबंध स्थापित किया जाता है। संबंध स्थापित करने वाले शब्द जो संज्ञा के बाद आते हैं और दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ देते हैं। संज्ञा के बाद आए और दूसरे शब्द के साथ संबंध को जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो संबंध बोधक हो गया। संबंध बोधक का भी दूसरा नाम हम आपको बताए, याद रखना है, परसर्ग। संबंध बोधक का दूसरा नाम आप एकदम याद ही कर लीजिए, कारण कि ढेर सारा एक्सरसाइज भी आपके साथ हम भी करेंगे और आपको कराएंगे। आप कहोगे कि जो मैं करूं आपको वही करना, और इन चीजों को कुछ नई नई चीज आपको देते रहेंगे। ऐसा आपको पता चलेगा कि खेल खेल में तैयारी हो जाती है। 1 महीने का टाइम, लोग कहता है कि 1 महीने का टाइम काफी कम है। कम नहीं होता बंधु, आप उसको समय को निरर्थक गंवा देते हो तो कम हो जाता है। समय काफी है, 1 महीने का समय काफी है। और 1 महीना अगर दिल से ले लिया तो फिर आपको मुकाम हासिल करने में दुनिया की कोई भी बाधा, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए इस पर ध्यान दें और इसको समझें, जानें। व्याकरण की बात है, व्याकरण में एक एक पॉइंट हो सकता है कि ये चीज आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा हो, तो यहां मेरे साथ जुड़ेंगे तो कहीं कोई डिस्टर्ब होगा नहीं। इसके बाद लास्ट में विस्मयादि समुच्चय बोधक बता दिया, विस्मयादि बोधक बता दिया, सारी चीजों को यहां पर बता दिया। ये तो आपको यहां पर देखा कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के जो 2 भेद होते हैं, उसमें पहला भेद विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द इसलिए नाम पड़ा कि इसके रूप, इन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन का बेस क्या है? तो लिंग, वचन, कारक और काल, इसी के अकॉर्डिंग इनके रूप में परिवर्तन होता है। और इसमें 4 को नाम दिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 इसके एग्जाम्पल हैं। ये चारों के अंतर्गत जितने सारे शब्द आएंगे सब विकारी शब्द के रूप में आते हैं। और दूसरा दे दिया अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संबंध बोधक का दूसरा नाम हमने लिखा परसर्ग और समुच्चय बोधक का दूसरा नाम लिखा संयोजक। ये बात हमेशा दिमाग में रखिए, और दिमाग में रखिएगा तो हो सकता है कि यही इसी के अंतर्गत से एक आध गो क्वेश्चन आपको आ रहा हो और वहां पर आपके लिए एक नए लाइफ के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हो, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। चलिए, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हो, नया चैनल ही अभी तुरंत खोले हैं, ज्यादा दिन हुआ नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि पूरा का पूरा पढ़ा दूं इस पर। तो सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।